अग्निवीर भर्ती आवेदन करने से पहले ये खबर जान ले, क्योंकि अग्निवीर भर्ती के लिए सेवा भर्ती कार्यालय से सूचनाएं जारी कर दी गई है। छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय की तरफ से वाराणसी परिक्षेत्र के 12 जिले के युवाओं के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में अग्निवीर भर्ती के आवेदन शुरू हो गए। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि आवेदक 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फॉर्म में मां पिता का नाम भरे, साथ ही आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर डाले, पता और ईमेल की सही जानकारी दे। इच्छुक युवा सूचना जारी होने के बाद www.joinindiaarmy.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। वाराणसी परिक्षेत्र में मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर जिले आते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में एक और कड़ी जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एयरपोर्ट को NH-34 से जोड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। यह एक्सप्रेसवे नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली NCR के कई हिस्सों से जोड़ेगा और यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके खुलने से बुलंदशहर, अलीगढ़ के लोग बिना ट्रैफिक सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। महाकुंभ 2025 में आ रहे श्रद्धालुओं के कारण अयोध्या में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महाकुंभ जाने वाले और वापस लौटने वाले श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, जिससे कि भीड़ बढ़ रही है। नगर में दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गणतंत्र दिवस की बधाई देने के साथ ही सरकार की मंशा पर फिर बड़े सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी के बजाय प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिसमें गरीब बहुजनों का जीवन बदहाल हो रहा है। अपने बयान में कहा कि देश के विकास में हर भारतीय का हक होना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की संख्या में ही वृद्धि हो रही है। अलीगढ़ से मुरादाबाद का सफर होगा सुहाना, हाई स्पीड देगा ये 4 लेन हाईवे। अलीगढ़ जाने वालों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि पीतल नगरी मुरादाबाद को अलीगढ़ से जोड़ने के लिए 150 किलोमीटर लंबा 4 लेन का निर्माण होने वाला है। जल्द ही इसके लिए NHAI की ओर से सर्वे कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में नगर पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कराने का प्रस्ताव पास हुआ है। रालोद विधायक राजपाल बालियान की मौजूदगी में विकास कार्यों के प्रस्ताव आए। शहीद भगत सिंह पार्क में जिम एवं अर्गसेन पार्क में ओपन जिम सहित खेल स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हुआ है। इसके लिए भूमि को तलाशा जाएगा। यूपी के सियासी गलियारों में अक्सर इसके बंटवारे को लेकर चर्चा उठती रहती है। अब इस विषय पर सीएम योगी का स्टैंड सामने आया है। सीएम योगी यूपी के बंटवारे के विचार से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के एक रहने से ही उसकी ताकत है। यूनाइटेड रहकर ही प्रदेश अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी BSP की प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्री रहते 2011 में यूपी की विधानसभा में प्रदेश को 4 भागों अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश में विभाजित करने का एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, जिसे कई स्पष्टीकरण मांगते हुए केंद्र सरकार ने वापस भिजवा दिया था। मिल्कीपुर में जनसभा से पहले संगम में अखिलेश ने डुबकी लगाई है। 3 फरवरी को डिंपल और चाचा संग अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव। मिल्कीपुर में इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। मिल्कीपुर में जीत का सारा दारोमदार इस बार यहां के जातीय समीकरण पर है, जो इस लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस ने संविधान चौपाल शुरू की है। लोगों को हक व उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने की बात कही जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा संविधान चौपाल की शुरुआत की गई है। सेवा दल पूरे प्रदेश में 101 संविधान चौपाल का आयोजन करेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम इन संविधान चौपालों के माध्यम से लोगों को संविधान में निहित शक्तियों व आम भारतीयों को उससे मिलने वाले हक एवं अधिकारों से रूबरू कराएंगे।
सावधान हो जाइए, अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आप मानसिक रोग से शिकार हो सकते हैं। बार बार हाथ धोना, किसी से मिलकर आए तो नहा लेना, बार बार फ़ोन और ताला लगा कि नहीं जांचना, ये स्वच्छता और सजगता नहीं बल्कि मानसिक विकार है। ऐसा कोई करने लगे तो वह मानसिक बीमारी की दस्तक है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में आने वाले मरीजों में 8% में ये दिक्कत मिल रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री सम्मान से नवाजा जाएगा। बता दें, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पंडित गणेश्वर शास्त्री को पद्म श्री मिलेगा। इन्होंने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुहूर्त निकाला था। उत्तराखंड में बीजेपी के नेता पूर्व विधायक कुंवर प्रणब ने खानपुर से विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर गोलियां चलाई है। इस घटना की वजह से उमेश कुमार और प्रणब चैंपियन के बीच विवाद बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पूर्व बीजेपी विधायक की गोलियां चलाते हुए तस्वीरें भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो विधायक के कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग हुई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया ही डिप्टी सीएम होंगे। जंगपुरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने ये बड़ी बात कही है। आईफोन 14 की कीमत में एक बार फिर से गिरावट आई है। इस समय आप इसके 256 GB वेरिएंट को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट सेल ऑफर में ग्राहकों को इस पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर में भारी भरकम बचत का मौका दे रहा है। आपको बता दें, आईफोन 16 सीरीज के लॉन्चिंग के बाद आईफोन 14 के दाम में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। अब तो इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में हज़ारों रुपए की कटौती हो गई। अगर आप अभी तक सिर्फ महंगे होने की वजह से आईफोन नहीं खरीद पा रहे हैं तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली एनसीआर में बीते 2-3 दिनों से शीतलहर का असर कम है। दिन में तेज धूप निकल रही है। हालांकि सुबह के वक्त हल्की हल्की धुंध छा रही है, लेकिन दिन तक मौसम सामान्य देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी यानी आज अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रह सकता है। 28 जनवरी से एक बार फिर तेज गर्मी परेशान कर सकती है। 28 और 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक रह सकता है।